आज का जो क्लास है वो है चैप्टर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्योंकि पहला क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था, क्योंकि डैट वाज बेसिक। तो आज हम देखते हैं कि आज हमें कुछ ऐसे रूल्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, जो आज से यहाँ से सारे रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाले जो रूल्स थे, वो पहले वाले जो रूल्स थे वो बेसिक थे। तो हम देखते हैं। वैसे जो स्टूडेंट्स जिनका एम है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वैसे तो जो ग्रामर में 3000 रूल्स है। अब सारे रूल्स को आपके लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ना, बट बेसिकली दीज रूल्स जो है वो बेसिक है, जो यहाँ पर हमने आपके लिए तैयार किया है, हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो हमें देखना है कि व्हाट आर दीज रूल्स। तो पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था रूल नंबर 1, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी रूल नंबर 1 जो हमने पढ़ा था। रूल नंबर 1 में क्या था? यही था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो जो वर्ब यूज्ड होगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब यूज्ड होगा वो भी प्लुरल होगा। हमने नंबर के हिसाब से देखा था, हमने पर्सन के हिसाब से देखा था, हमने ये भी देखा था दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस ऐड हो रहा था। हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो एक्सेप्शंस हैं, वो अपवाद है जो हमने कल आपको नहीं पढ़ाया, वो अब क्लास में देखते हैं आज के। यहाँ पर दिया हुआ है कि इट हैज़ बीन सेड इन रूल नंबर 1 जो आपने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट टेक प्लुरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है वो यहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्शंस पे रखा गया है। तो पहला टॉपिक है वो आपका डेयर नॉट और नीड नॉट का। डेयर नॉट, डेयर का मतलब होता है साहस, नीड का मतलब ज़रूरत होता है। अब ये जो डेयर नॉट है, नीड नॉट है, एक्चुअली ये सेमी मॉडल्स में आते हैं। इसको सेमी मॉडल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता ही है, एज वेल एज ये अपने में एक वर्ड भी है, डेयर और नीड। तो यहाँ पर देखना है, ये दो टिपिकल वर्ब हैं जिसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो उसमें जब हम मतलब नॉट लगाते हैं तो वो कैसा होता है, यहाँ पर देखना है। द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज नीड एंड नीड नॉट जस्ट डेयर इज़ यूज फॉर डेयर्स प्रोवाइडेड इज बाय नेगेटिव। अगर हम किसी भी इस सेमी मॉडल्स में अगर नॉट लगाते हैं तो वो किस तरह का बनता है, देखिए। ही डेयर नॉट अपोज मी, सबसे पहले क्या है कि ही अगर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हमने जो पिछले क्लास में बताया था वो बोला था कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या एस होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो दिस इज एक्सेप्शन, क्योंकि अगर डेयर आता है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर डेयर हो या नीड हो, इसमें अगर हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें एस या एस नहीं लगता है। जैसे ही डेयर्स नॉट अपोज मी नहीं होगा, सबसे क्या होगा, ही डेयर नॉट होगा। तो फर्स्ट रूल का ये एक्सेप्शन है, ही डेयर नॉट। एक चीज़ और ध्यान में रहे, जब भी डेयर नॉट नीड नॉट आए तो आगे जो है आपका इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है, यहाँ पे टू भी नहीं लगेगा। ही डेयर नॉट टू अपोज मी नहीं, ही डेयर नॉट अपोज मी, दे डेयर नॉट अपोज मी। ओके, यहाँ इसी तरीके से अगर नेगेटिव में लेते हैं नीड को, तो ही नीड्स नॉट नहीं होगा, ही नीड नॉट गो होगा, दे नीड नॉट गो होगा, टू भी नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा, नोट। इफ़ डेयर एंड नीड, यहाँ पे है ना क्या, इफ़ डेयर and need are used in affirmative sentence that is without not to, they take plural form in the plural subject and singular form in the यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये फिर से रूल्स देखिए, अगर हम इसको पॉजिटिव एफर्मेटिव में ले रहे हैं तो ही के साथ डेयर्स लगा रहे हैं, दे के साथ डेयर, ही के साथ नीड्स लगा रहे हैं। अगर यही नेगेटिव में होगा तो ही नीड नॉट, अगर यही नेगेटिव में हो जाए तो ही डेयर नॉट, दे नीड, तो दे नीड नॉट। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि जब नीड और डेयर ये दो ऐसे टिपिकल वर्ब है जिनको नेगेटिव में लाने के बाद वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। दूसरा है रूल नंबर 2 जो है वर्ब ऑफ सपोजिशन सब्जेक्टिव मूड। ये वर्ब ऑफ सपोजिशन क्या है, ये सपोजिशन बना हुआ है सपोज वर्ड से, मान लो, जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसका इमेजिनेशन हो सकता है, डैट डजेंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। इसको सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। जैसे ख्याली पुलाव पकाना,
दिस इज ऑल्सो कम्स दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव मूड। यहाँ पे क्या है कि दूसरा एक्सेप्शन रूल नंबर 1 का है कि अगर क्या है प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग मेयर इमेजिनेशन। अगर कोई भी सेंटेंस क्या चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, और ऐसा बात बता रहा है जो इम्पॉसिबल रियलिटी में नहीं हो, जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है। अब कोई विश मतलब इच्छा, इच्छा जो है ज़रूरी नहीं है सारी इच्छा पूरी होती, जिनको सिर्फ आप इच्छा कर सकते हैं, जो कंडीशनल होता है, अगर ऐसा हुआ होता तो हुआ नहीं था। तो ऐसे जो कुछ सेंटेंस है, व्हाट इज़ वर्ब ऑफ सपोजिशन, तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस विच शोज मेयर इमेजिनेशन और इम्पॉसिबल होप विश और कंडीशन। वैसे सेंटेंस जो इमेजिनेशन को, इम्पॉसिबल होप को, विश को, कंडीशन को बताते हैं, उसको सब्जेक्टिव मूड भी बोलते हैं या वर्ब ऑफ सपोजिशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको दिया हुआ आई विश आई वर अ बर्ड। हमने आपको बताया था ना कि आई के साथ वर्स लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई के साथ वर्ड लगता है। क्यों? क्योंकि ये मोड ऑफ सब्जेक्टिव मूड में है। मतलब काश मैं एक चिड़िया होता, तो ये सब्जेक्टिव मूड में है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो उल्टा हो जाएगा, वॉज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है वर्ड आई अ किंग, काश मैं एक राजा होता, तो यहाँ पर क्या है, वर्ड आई अ किंग, आई के साथ तो वॉज लगता है, बट ये सब्जेक्टिव मूड है, इसलिए अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्टिव मूड आता है तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होने के बाद अपना साथ उल्टा हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो वॉज लग जाएगा आपको, क्या है, वेयर लग जाएगा आई के साथ। यहाँ पे हाउ आई विश शी वर हेयर, काश वो यहाँ आती होती, तो यहाँ पर क्या है कि आई विश है, तो आई विश है तो सी के साथ वर्ड लग गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस में क्या है, आई विश आई वर यू आई वुड डू डैट, यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है, तो फिर ये सपोजिशनल है। फिर ही बिहेव्ड एज इफ वैसे बर्ताव करता है कि मानो कि मेरा बॉस हो, ठीक है, तो मानो कि अरे है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं, और यहाँ पर ही के साथ वर्ड नहीं लग के वर्ड होता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस में आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है कि आई के साथ क्या हुआ है, वर्ड हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, वर्ड यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, वर्ड यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पर क्या है, वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको ध्यान रखना है कि कैसा मूड होगा, तो सब्जेक्टिव होगा, क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो, उल्टा, मतलब वर्ड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट रूल है दैट इज विश या ब्लेसिंग, आशीर्वाद, इच्छा। यहाँ पर क्या है कि द थर्ड एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन रूल नंबर 1 का ये होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस वो क्या बताता है, इच्छा बताता हो, आशीर्वाद बताता हो, आशा बताता हो, तो वैसे सब्जेक्ट में क्या होगा, वर्ब में एस या इस नहीं होगा। जैसे लॉन्ग लिव द किंग, गॉड सेव। अब यहाँ पर आपको फिर से देखना है कि ये क्या है, गॉड सेव, लॉर्ड ब्लेस, यहाँ पे लॉर्ड, गॉड, सब क्या है, सब क्या है, सिंगुलर है। तो हमने ये बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में एस या इस लगेगा, लेकिन यहाँ पे लीव्स नहीं है, यहाँ पे सेव्स नहीं है, यहाँ पे ब्लेसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस है जो क्या बता रहा है, जो विश या ब्लेसिंग को बता रहा है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है। ये क्या बता रहा है, लॉन्ग लिव द किंग, गॉड सेव द किंग, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ये सारे सेंटेंस में क्या बता रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। तो ब्लेसिंग जहाँ पर दे वहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। अब कुछ ऐसे इसके एक्सरसाइज जो है वो आपको बनाना है। अभी जो आपने पढ़ा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग एक्सपीरियंस यू हैव टू सॉल्व दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप इसको खुद से बना लें, फिर का आंसर विल बी प्रोवाइडेड, आप उससे मिला लेना। ओके, एक एग्जांपल हम बता देते हैं। शी डैश नॉट बिफोर मी, शी डैश नॉट कम बिफोर मी। तो यहाँ पर फिर से वही है, शी, अब यहाँ पे डेयर हो गया कि डेयर्स होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है। हमने पहले बताया है कि अगर डेयर नेगेटिव में यूज़ होता है तो वर्ड में एस नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, शी डेयर नॉट कम बिफोर मी। तो इस तरह से आप बना लेंगे।
नेक्स्ट है रूल नंबर 2 में कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से होता है कनेक्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, देख लीजिए फिर से। इफ मोर सिंगल सब्जेक्ट आर जॉइंट विथ एंड दे टेक वर्ब इन प्लूरल सेंस। अगर दो सब्जेक्ट हो और वो एंड से कनेक्ट हो तो जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, वो वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे राम और मोहन है तो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वर्क हो जाएगा। यहाँ पे द फादर एंड सन, यहाँ पे दो आदमी है जो कि क्या जैसे एंड से कनेक्ट है, यहाँ पे राम है मोहन है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट देखिए, हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट हुआ दो सब्जेक्ट हुआ। जब दो सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब प्लूरल होगा, जब दो सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब प्लूरल होगा। उसके बाद जो है तो राम और मोहन है एंड अशोक है, तो ये तीन सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ है तो वह है प्लूरल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 है। इसमें क्या है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन पॉइंट टू ओनली वन पर्सन और थिंग दैट टेक वर्ब इन सिंगुलर नंबर। इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये देखना है कि इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड हैं, और बेसिकली बोर्ड वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखना है, द ग्रेट स्कॉलर, द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया। पीछे वाला रूल ये बताता है कि अगर दो सब्जेक्ट है तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगला रूल बोलता है कि अगर दो सब्जेक्ट हो और वो एक ही आदमी को क्या करता हो, पॉइंट करता हो, एक ही आदमी को डिनोट करता हो। जैसे ग्रेट पोएट कौन है, वही है, और वही स्कॉलर भी है, मतलब ये एक ही आदमी के बारे में बोल रहा है। तो एक आदमी है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड है, उसका बेनिफैक्टर वही है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा बेनिफैक्टर है, शुभचिंतक है। वही मेरा दोस्त है, वही मेरा शुभचिंतक है, मतलब है तो मेरा एक ही दोस्त ना, जो मेरा दोस्त भी है बेनिफैक्टर भी है, तो वो तो एक है, यहाँ पे हैज़ होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पॉइंट आउट कर रहा है सेम पर्सन को। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा ये आदमी एक ही है। आपको ये ध्यान देना है कि पहला सब्जेक्ट है द ग्रेट वॉरियर और दूसरा क्या है, पैट्रियट। क्या है, पहला सब्जेक्ट है ग्रेट वॉरियर और दूसरा पैट्रियट है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो क्या है, क्या है, तो आपने पिछले इसमें पढ़ा है कि दो इज डिटर्मिनर्स। किस टाइप का डिटर्मिनर है, डेफिनिट। यहाँ पर माई क्या है, सोचिए, माई भी डिटर्मिनर है, कौन सा, पॉजिटिव डिटर्मिनर। तो अगर क्या है, अगर एक डिटर्मिनर लगा हो, एक ही डिटर्मिनर लगा हो, यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है नहीं, तो अगर एक ही डिटर्मिनर लगा हो तो वो आदमी क्या होगा, वो आदमी सिंगुलर हो जाएगा, वो आदमी सिंगुलर हो जाएगा, वो आदमी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर द ग्रेट वॉरियर एंड द पैट्रियोट होता, अगर दोनों के पीछे आर्टिकल लग जाता तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब भी होता वो और होता, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहा है अनदर पर्सन, मतलब दो अलग अलग आदमी हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जब पॉइंट आउट करेगा दो अलग अलग आदमी, तो इससे पीछे वाला रूल होगा, मतलब दो सब्जेक्ट हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर क्यों हो रहा है, इज क्यों हो रहा है, हैज़ क्यों हो रहा है, इज क्यों, आपको यहाँ पे एक ही आदमी को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी में जैसे द चीफ इंजीनियर है और मैनेजर है, वही चीफ इंजीनियर है, क्या है, वही चीफ इंजीनियर है और वही मैनेजर है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर हम देखते हैं द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर, अगर यहाँ पे हम द लगा दिए होते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव एग्रीड। इज दिस क्लियर।
चलते हैं आगे। ये जो कुछ लाइन्स है दिया हुआ है, ये क्या है, शुड बी केप्ट इन माय आर्टिकल ये वो दिस दैट। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताया है कि अगर दो ठो दो लगा रहे या आर्टिकल लगा रहे तो वहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल रहे तो वहाँ पर क्या होता है, जो हेल्पिंग होगा वो पुल्ल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे आपका जो आपने अभी पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। आप इसको बनाने की अपने से कोशिश करें। तो हम पहला बता देते हैं। पहला क्या है, हरी एंड राम इज़ क्लोज फ्रेंड। हरी और राम है, तो हरी राम दो सब्जेक्ट है जो कि पुल्लल हो गया तो हार्ड हो जाएगा। उसी तरीके से 9 नंबर आप खुद से देख लेते हैं, खुद से देखिए क्या है, द नोटेड एक्टर एंड म्यूजिशियन। अभी मैंने जस्ट बताया, ये सब आप खुद से कर लेंगे। इसको यहाँ पर आप करके यू मे अपलोड द आंसर। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। थैंक यू।